भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 भक्ति सूफी परंपरा, और इसमें आज हम पढ़ेंगे भाषा और संपर्क। ना केवल सभा में चिश्तियों ने स्थानीय भाषा को अपनाया, अपितु दिल्ली में चिश्ती सिलसिले के लोग हिंदी में बातचीत करते थे और हिंदवी भाषा हिंदी और उर्दू भाषा का मिश्रण हुआ करती थी। भारत में बोली जाने वाली वह भाषा जो हिंदी और उर्दू का मिश्रण थी, इस भाषा को हिंदवी के नाम से जाना जाता था और इस भाषा में चिश्ती संप्रदाय के लोग इसी भाषा का प्रयोग करते थे। साथ ही साथ यहां वो कहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब की जो रचना की बाबा फरीद ने, उन्होंने भी क्षेत्रीय भाषा का ही उपयोग किया था। कुछ और सूफियों ने लंबी कविताएं मसनवी लिखी, जहां ईश्वर के प्रति प्रेम को मानवीय प्रेम, मतलब मसनवी प्रेम जो रचनाएं लिखी थी, जिसमें ईश्वर के प्रति प्रेम को मानवीय प्रेम के रूप के द्वारा अभिव्यक्त किया गया। उदाहरण था मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेमाख्यान। मलिक मोहम्मद जायसी ने एक बहुत बड़ा प्रेमाख्यान लिखा है, इसका नाम है पद्मावत। इसमें राजा रतन सेन और रानी पद्मावती की कहानी है, उनके प्रेम की कहानी, यानी पद्मिनी और चित्तौड़ के राजा रतन सेन की प्रेम कथा के इर्द गिर्द घूमता है। उनकी आजमाइश, प्रतीक और आत्मा की परमात्मा तक पहुंचने की यात्रा का अक्सर खानकाहों में समा के दौरान ऐसे काव्यों का वाचन होता था। देखिए, समा का मतलब होता है जब खानकाह में जियारत होती थी या कोई कव्वाली होती थी तो लोग उसको श्रवण करते थे, सुनते थे, उसको समा कहा जाता था। सूफी कविता की एक विभिन्न विधा की रचना बीजापुर कर्नाटक के आसपास हुई थी। सूफी कविता की एक अलग विधा थी, वो बीजापुर और कर्नाटक के आसपास हुई थी। यह दक्खनी उर्दू का रूप थी। छोटी कविताएं थी जो 17वीं 18वीं शताब्दियों में इस क्षेत्र में बसने वाले चिश्ती संतों द्वारा रची गई थी। ये रचनाएं संभवतः औरतों द्वारा घर का काम जैसे चक्की पीसते और चरखा काटते हुए गाई जाती। मतलब पहले जो महिलाएं घर पर काम करती थी, चरखा काटती थी, चक्की पीसती थी, तो ये गीत गाती थी, जिससे कि इनका समय भी निकल जाता था और थकावट नहीं होती थी। तो उस समय जो कविताएं गाती थी, जो गीत गाती थी, वो ये कविताएं हैं। कुछ और रचनाएं लोरी नामा और शादी नामा के रूप में। लोरी नामा अर्थात बच्चे को सुलाते समय जो गीत गाती थी महिलाएं, उसको लोरी नामा, और विवाह के समय जो गीत गाती थी उसको शादी नामा के नाम से जाना जाता। यह संभव है कि इस क्षेत्र के सूफी यहां पहले से चलती आई भक्ति परंपरा से प्रभावित हुए। लिंगायतों द्वारा लिखे गए कन्नड़ के वचन और पंढरपुर के संतों द्वारा लिखे मराठी के अभंगों ने भी उन पर अपना प्रभाव छोड़ा। इस माध्यम से इस्लाम दक्कन के गांव में जगह पाने में सफल हुआ। यहां एक बॉक्स दिया है, इसमें वो कहते अमीर खुसरो और कौल। अमीर खुसरो 1253 से 1325 तक का इनका कार्यकाल रहा, और जब तक ये पृथ्वी पर रहे, यानी कि इनका जीवन रहा। महान कवि, संगीतज्ञ तथा शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे। यानी अमीर खुसरो एक महान कवि थे, संगीतज्ञ थे और शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे। उन्होंने कौल, ये अरबी भाषा, अरबी शब्द जिसका अर्थ है कहावत, कौल का मतलब है कहावत, ये अरबी में कौल कहा जाता है, का प्रचलन करके चिश्ती समा को एक विशिष्ट आकार दिया था। मतलब जो कौल होता था, ये किसी भी जियारत या कव्वाली के प्रारंभ में और अंत में इस कौल को गाया जाता था या कहा जाता था। मतलब एक कहावत टाइप की स्टार्टिंग में हो जाती थी और अंत में हो जाती थी। कौल का प्रयोग यही किया जाता था। कौल को कव्वाली के शुरू और आखिर में गाया जाता था। इसके बाद सूफी कविता का पाठ होता था, जो फारसी, हिंदवी अथवा उर्दू में होती थी, और कभी कभी इन तीनों ही भाषाओं के शब्द इसमें मौजूद होते थे। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर गाने वाले कव्वाल अपने गायन की शुरुआत कौल से करते हैं। उपमहाद्वीप की सभी दरगाहों पर कव्वाली गाई जाती है। देखिए, ये कव्वाली का यहाँ पर एक चित्र है। ये अजमेर में जो दरगाह पर कव्वाली गाई जा रही है, यहाँ पर निजामुद्दीन औलिया की दरगाह की कव्वाली है। यहां 7.4 सूफी और राज। चिश्ती संप्रदाय की एक और विशेषता संयम और सादगी का जीवन था। जो चिश्ती संप्रदाय के लोग थे, इनका जीवन संयम और सादगी का था, जिसमें सत्ता से दूर रहने पर बल दिया जाता था।
चिश्ती संप्रदाय के लोग कहते हैं कि हमें सत्ता से दूर रहना है, हमें किसी सत्ता में नहीं आना है, राजकाज हमें नहीं करना है। किंतु इसका मतलब यह नहीं था कि राजनीतिक सत्ता से अलगाव का भाव रखा जाए। इसका मतलब यह भी नहीं था कि किसी राजा से या राजनीतिक सत्ता से अलगाव रखा जाए। सत्ताधारी विशिष्ट वर्ग अगर बिना मांगे अनुदान या भेंट देता था तो सूफी संत उसे स्वीकार करते थे। अगर सत्ताधारी कोई नेता है या मतलब कोई सुल्तान होता था या कोई और बड़े ओहदे पर होता था और वो इनको सूफी संतों को कुछ दान देता था तो वो उसको स्वीकार कर लेते थे। सुल्तानों ने खानकाहों को कर मुक्त भूमि अनुदान में दी थी। उनको जो खानकाह जहां बनाए जाते थे वहां पर सुल्तानों के द्वारा जो भूमि दी जाती थी वो कर मुक्त थी, उस पर कभी टैक्स नहीं लगता था। और दान संबंधी न्यास स्थापित किए और उन्होंने दान के न्यास भी स्थापित किए। चिश्ती धन और सामान के रूप में दान स्वीकार करते थे। चिश्ती संप्रदाय के लोग धन के और सामान के रूप में दान स्वीकार करते थे, किंतु इनको सजोने के बजाय खाने, कपड़े, रहने की व्यवस्था और अनुष्ठानों जैसे समा की महफिलों पर पूरी तरह खर्च कर देते थे। मतलब चिश्ती संप्रदाय के लोगों के पास जो भी धन आता था, जो सामान आता था, इसको जब भी कोई समा होती थी या फिर कव्वाली वगैरह होती थी, उस समय ये उसको खर्च कर देते थे, अपने पास जमा करके नहीं रखते थे। इस तरह शेख के नैतिक अधिकार की पुष्टि होती थी और आम लोगों का उनकी ओर झुकाव बढ़ता था। सूफी संतों की धर्मनिष्ठा, विद्वता और लोगों द्वारा उनकी चमत्कारी शक्ति में विश्वास उनकी लोकप्रियता का कारण था। इन वजहों से शासक भी उनका समर्थन हासिल करना चाहते थे। शासक न केवल सूफी संतों से संपर्क रखना चाहते थे अपितु उनके समर्थन के भी कायल थे। जब तुर्कों ने, जो भी शासक होते थे वो सूफी संतों का समर्थन चाहते थे कि सूफी संत हमारे समर्थक में रहें, जिससे कि जनता भी हमारे समर्थन में रहेगी। जब तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की तो उल्मा द्वारा सरिया लागू किए जाने की मांग को ठुकरा दिया गया। तुर्कों ने दिल्ली में सल्तनत हासिल कर ली थी, सल्तनत कायम की, तो उल्मा द्वारा यहां सरिया का जो प्रस्ताव था, सरिया लागू करने का जो प्रस्ताव था, उसको ठुकरा दिया गया था। सुल्तान जानते थे कि उनकी अधिकांश प्रजा इस्लाम धर्म मानने वाली नहीं है। जो भी सुल्तान होते थे उस समय वो जानते थे कि हमारे यहाँ की जो प्रजा है वो सभी प्रजा इस्लाम मानने वाली नहीं है। क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान है और धर्म के लोग भी रहते थे, सभी इस्लाम मानने वाले नहीं है, तो सरिया लागू करना उचित नहीं था उस समय। ऐसे समय सुल्तानों ने सूफी संतों का सहारा लिया जो अपनी आध्यात्मिक सत्ता को अल्लाह से उद्भूत मानते थे और उल्मा द्वारा सरिया की व्याख्या पर निर्भर थे। यह भी माना जाता था कि औलिया मध्यस्थ के रूप में ईश्वर से लोगों की ऐहिक और आध्यात्मिक दशा में सुधार लाने का कार्य करते थे। शायद इसलिए शासक अपनी कब्र सूफी दरगाहों और खानकाहों के नजदीक बनाना चाहते थे। जब भी शासक की मृत्यु होती थी तो वो अपनी दरगाह या अपनी कब्र कहां बनाते थे? सूफी संतों के खानकाह के पास में। सुल्तानों और सूफियों के बीच तनाव के उदाहरण भी मौजूद हैं। अपनी सत्ता का दावा करने के लिए दोनों ही कुछ आचारों पर बल देते थे, जैसे झुककर प्रणाम और कदम चूमना। कभी कभी सूफी शेखों को आडंबरपूर्ण पदवी से संबोधित किया जाता था। उदाहरण था शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी उन्हें सुल्तान उल मशेख कहकर संबोधित करते थे। यहां पर शाही भेंट अस्वीकार, देखिए स्रोत है, यह उद्धरण सूफी ग्रंथ से है जो शेख निजामुद्दीन औलिया की खानकाह में 1313 में हुई घटना का वर्णन करता है। मेरी यानी अमीर हसन सिजजी अच्छी किस्मत थी, ये सिजजी लिखते हैं, उस समय के लेखक थे, कवि थे। अच्छी किस्मत थी कि मैं उनके कदम चूम सका। किसके? निजामुद्दीन औलिया के कदम चूम सका। इस समय एक स्थानीय शासक ने 2 बगीचे और बहुत सी जमीन का पट्टा शेख साहब को भेजा है। साथ ही इनके रख रखाव के लिए औजार व आवश्यक वस्तुएं भेजी हैं। शासक ने यह भी साफ किया है कि वह बगीचों और जमीन पर अपना हक जमा कहते हैं। इस जमीन, खेत और बगीचे का मुझे क्या करना है? हमारे कोई भी आध्यात्मिक गुरु ने इस तरह का काम नहीं किया, ऐसा उन्होंने कह दिया था निजामुद्दीन औलिया ने। फिर उन्होंने एक उचित कहानी सुनाई। सुल्तान गयासुद्दीन, जो उस समय उलुग खान के नाम से जाने जाते थे,
शेख फरीदुद्दीन से मिलने आए। उन्होंने शेख को कुछ धनराशि और 4 गांवों का पट्टा भेंट किया। धन दरवेशों के लिए था और जमीन शेख के अपने इस्तेमाल के लिए थी। मुस्कुराते हुए शेख अल इस्लाम ने कहा, मुझे धन दे दो, मैं ऐसे दरवेशों में बांट दूंगा, पर जहां तक जमीन के पट्टे का सवाल है उसे उन लोगों को दे दो जिन्हें उनकी कामनाएं या जिनको आवश्यकता है। यहां अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी में बाबा फरीद के वंशज शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। यह दरगाह चिश्तियों और मुगल राज्य के घनिष्ठ संबंधों का प्रतीक है। देखो ये दरगाह देख लो आप। नवीन भक्ति पंथ उत्तरी भारत में संवाद और असहमति।